जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 11वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है नंद जी का गोकुल से वृंदावन में आकर बसना और वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कथा करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, जिस समय वे दोनों यमलार्जुन वृक्ष भूमि पर गिरे, उस समय उनके गिरने का भयंकर धमाका सुनकर यशोदा मैया बहुत घबराकर दौड़ी हुई उस स्थान पर गई हैं जहां वे कन्हैया को उखल से बांध गई थी। जब उन्होंने अपने पुत्र को उस जगह नहीं पाया, तब तो वह बहुत व्याकुल होकर कन्हैया कन्हैया पुकारने लगी हैं। उसी क्षण नंद राज जी भी घबराते हुए वहां पर आ गए हैं और वे कन्हैया को ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां वे दोनों वृक्ष गिरे पड़े थे। उस समय उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल से बंधे हुए श्री श्याम सुंदर को बैठे देखकर नंद राय ने उन्हें उखल से खोलकर गोद में उठा लिया और यशोदा पर क्रोध करते हुए कहा है कि तूने मेरे कन्हैया को उखल से क्यों बांधा था? आज भगवान ने इसके प्राण बचा लिए, नहीं तो ना मालूम क्या अनर्थ हो जाता। जिस समय नंद राय जी ये बात कह रहे थे, उसी समय यशोदा मैया ने गदगद होकर आज प्रभु को नंद राय की गोद से लेकर अपने हृदय से लगा लिया है। यशोदा मैया के मन में आज वात्सल्य का भाव कुछ अधिक बढ़ गया है। उस समय नंद, उपनंद और अन्य गोपी ग्वाल वहां एकत्रित होकर कहने लगे हैं कि है इतने पुराने वृक्ष बिना आंधी तूफान आए इस प्रकार जड़ सहित उखड़कर कैसे गिर गए? यह देखकर हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। उसी समय एक ग्वाले ने जो चरित्र अपनी आंखों से देखा था, जो लीला अपनी आंखों से देखी थी, वह सब उसने बता दिया है। लेकिन किसी को उसकी बात पर विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि इतना छोटा सा बालक इतने विशाल वृक्षों को किस प्रकार उखाड़ सकता है। तत्पश्चात नंद राय जी ने ब्राह्मणों और याचकों को बुलाकर बहुत सा धन दान दिया है। उस समय नंद राय जी श्री कृष्णचंद्र भगवान जी को अपने हृदय से लगाकर प्रेम पूर्वक पूछने लगे हैं, हे कन्हैया, क्या तुमने भी इन वृक्षों से उन दो पुरुषों को निकलते हुए देखा था? तब श्री कृष्ण आज उत्तर देते हुए कहने लगे हैं, हे बाबा, मैंने तो किसी पुरुष को निकलते हुए नहीं देखा था। यह उत्तर सुनकर नंद राय जी ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया है, बड़ा प्रेम करने लगे हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर जी आज कहने लगे हैं, हे मैया, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। यह सुनकर नंद रानी यशोदा मैया ने मुस्कुराते हुए उन्हें माखन मिश्री खाने के लिए दी है। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में 10वें स्कंध की कथा तो ऐसे सुनाई है कि मानो उनके सामने, उनके आंखों के समक्ष प्रभु की समस्त लीलाएं हो रही हों। ठीक ऐसे ही हम सबको जो हम कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, हमें भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि सब लीलाएं हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। आज यशोदा मैया और नंद बाबा को प्रभु ने जो सुंदर लीला दिखाई है, सब ब्रजवासियों को जो प्रेम भरी लीला दिखाई है, अपनी शक्ति का कुछ अंश दिखाया है। आज यशोदा मैया, नंद बाबा और सभी ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके प्राणों से प्यारे कन्हैया सकुशल उनकी आंखों के समक्ष उपस्थित हैं।
आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म दिवस आया, तब नंद राय जी ने गोकुल वासियों, ब्राह्मणों और अपने सब परिजनों को आमंत्रित करके बड़ी श्रद्धा से सबको प्रेम पूर्वक भोजन करवाया है। तदुपरांत वो कहने लगे हैं, हे बंधुओं, अब यहाँ नित्य प्रति नए नए उपद्रव होने लगे हैं, इसलिए हमें यह स्थान त्याग कर किसी दूसरी ऐसी जगह चलकर रहना चाहिए जहाँ गौओं को घास और पानी का सुख रहे। नंद राय के ऐसे वचन सुनकर उपनंद जी ने कहा है, हे नंद जी, यहाँ से कुछ दूर पर एक सुंदर वन है, यदि हम उस वृंदावन में चलकर वास करें तो बहुत उत्तम रहे, क्योंकि वहां पर सब प्रकार का सुख है। जब समस्त ग्वालों की यह एक राय हो गई, तब शुभ दिन निश्चय करके नंद राय जी ने समस्त गोकुल वासियों सहित घर का सब सामान गाड़ों पर लदवाकर वृंदावन की ओर प्रस्थान किया है। सब श्री धाम वृंदावन की ओर चल दिए हैं। श्री धाम वृंदावन ऐसी परम पावन भूमि है, ऐसी प्रेम भूमि है कि जिस भूमि पर श्री कृष्ण भगवान जी की, राधा रानी जी की, सब गोपियों की, ग्वाल बालों की ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं हुई हैं कि उस स्थान पर जाकर सबका मन प्रभु प्रेम में भर जाता है। श्री धाम वृंदावन अगर शब्द भी ये कानों में पड़ जाए तो भी प्रभु प्रेम की एक लहर मन में आ जाती है। जो भक्त श्री धाम वृंदावन में जाते रहते हैं उनको तो इस बात का अवश्य पता होगा कि वहां पर पैर रखते ही मन में ठाकुर जी का प्रेम अपने आप हिलोरे लेने लगता है। तो हम तो सब कलयुग के वासी हैं जो श्री धाम वृंदावन में जाकर ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने जो जो लीलाएं जिस जिस स्थान पर की हैं उन सुंदर स्थानों का हम दर्शन करते हैं। लेकिन कैसे भाग्य होंगे, कैसे बड़े भाग्य होंगे उन गोपी ग्वालों के, यशोदा मैया के, नंद बाबा के, जो कि राधा कृष्ण भगवान जी के संग सब लीलाओं का दर्शन करते थे। उनसे बढ़कर बड़भागी त्रिलोकी भर में कोई नहीं हो सकता है। नंद राय जी संध्या समय सब ब्रजवासियों सहित वृंदावन में पहुंचे हैं और वहां पर जाकर सबसे पहले वृंदा देवी की पूजा की है। तदुपरांत सब लोग आनंद से वहां पर रहने लगे हैं। जब भगवान श्री श्याम सुंदर ने देखा कि वृंदावन में चारों तरफ वृक्ष फल फूलों से लदे हुए हैं और हरी हरी घास खूब उगी हुई है, तब सब लोगों ने वहां पर अपने रहने के लिए सुंदर सुंदर घर बनाए हैं। वहां गायों के चराने का बहुत उत्तम वन था। पास में ही गिरिराज गोवर्धन पूरी तरह से शोभायमान थे और पवित्र तथा निर्मल यमुना जी भी पास में ही बहती थी। इसलिए सब लोग अत्यंत ही प्रसन्न रहते थे। उस स्थान पर आकर श्री धाम वृंदावन में आकर सब प्रसन्न अवस्था में सदा रहते थे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी 5 वर्ष के हुए तो उन्होंने आज यशोदा मैया से कहा है, हे मैया, आज हम भी वन में गौओं को चराने के लिए जाएंगे, अतः तुम बलराम से ये कह दो कि वह वन में मुझे अकेला नहीं छोड़े। यह सुनकर यशोदा मैया आज कहने लगी हैं, हे मनमोहन, हे कन्हैया, हमारे यहाँ गौएं चराने वाले ग्वालों की कमी नहीं है। प्रभु कृपा से हमारे यहाँ पर बहुत से ग्वाले हैं, इसलिए तुझे गो चराने के लिए वन में जाने की क्या जरूरत है। मेरे नेत्रों के आगे से एक क्षण के लिए भी कभी दूर मत होना। तब यशोदा मैया की इस बात को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने गुस्सा होते हुए कहा है कि यदि तू मुझे गौओं को चराने के लिए वन में नहीं जाने देगी तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आज कन्हैया का ऐसा हठ देखकर यशोदा जी ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलवाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया है। तत्पश्चात ग्वाल बालों को बुलाकर समझाया है कि तुम लोग श्री कृष्ण और बलराम को अपने साथ गाय चराने को ले जाया करो।
ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण जी के लिए गौओं को चराने का जो शुभ मुहूर्त निकाला था वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जिसको आज हम सब लोग गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। गोपाष्टमी के दिन प्रभु का एक बहुत सुंदर नाम गोपाल पड़ा था, क्योंकि गोपाष्टमी के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गौओं को चराने का कार्य आरंभ किया था, इसलिए प्रभु उस दिन गोपाल बने थे। यशोदा मैया सब ग्वाल बालों को समझाते हुए कहने लगी हैं कि हे ग्वाल बालों, तुम श्री कृष्ण बलराम जी को अपने साथ लेकर तो जाया करो, लेकिन वन में दूर मत निकल जाया करना और संध्या होने से पहले ही दोनों भाइयों को लेकर घर लौट आया करना। इस प्रकार समझाकर नंद रानी ने श्री कृष्ण बलराम जी को दोनों को सखाओं के साथ कर दिया है। तब वे नित्य प्रति यमुना किनारे जाकर गौएं चराने और सखाओं के साथ नित्य नए खेल खेलने लगे हैं। धन्य है भगवान और धन्य है उनके भक्त वो ग्वाल बाल जो श्री कृष्ण भगवान संग सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब कंस को यह समाचार मिला कि नंद राय सब गोप ग्वालों सहित गोकुल छोड़कर वृंदावन में रहने लगे हैं, तब उसने वत्सासुर नामक राक्षस को श्री कृष्णचंद्र को मारने के लिए वृंदावन को भेजा है। वह राक्षस बछड़े का रूप बनाकर श्रीधाम वृंदावन में जा पहुंचा तथा उन सब गौओं बछड़ों के साथ मिलकर चरने लगा जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जी चराया करते थे। जब अन्य गौ बछड़ों ने उस राक्षस को अपने बीच में देखा तो वे सब भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने बलराम जी को संकेत करके समझाते हुए बताया है कि हे भैया, यह कंस का भेजा हुआ राक्षस बछड़ा बनकर मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया है। तब राक्षस अपनी घात लगाकर चरता हुआ श्री कृष्ण जी के पास आ पहुंचा है। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने उसके पिछले पैर पकड़कर घूमते हुए एक वृक्ष की जड़ पर ऐसा पटका कि वहीं पर उसके प्राण निकल गए हैं। आज प्रभु ने वत्सासुर का उद्धार किया है। उस समय सब देवता आकाश में आकर भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। उस घटना को देखकर सब ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण जी के पास आकर इस प्रकार कहा है कि हे नंदलाल, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो इस कपट रूपधारी राक्षस को मार डाला, अन्यथा यह सब लोगों को खा जाता। जब कंस ने वत्सासुर के मरने का हाल जाना तब बहुत चिंतित होकर उसके भाई बकासुर को वृंदावन में भेजा है। सो वह बगुले का रूप बनाकर यमुना जी के तट पर इस घात में आ बैठा कि यदि इधर श्री कृष्ण आ जाएं तो उन्हें मछली के समान निगल जाऊं। उस राक्षस को किसी भी ग्वाल बाल ने नहीं पहचाना है, परंतु भगवान त्रिलोकीनाथ उसके भेद को जान गए हैं। प्रभु से कोई छिपा नहीं रह सकता है। भगवान तो सबके स्वामी हैं, त्रिलोकी भर के स्वामी हैं, उनसे कोई क्या छिपा सकता है। तदुपरांत सब ग्वाल बालों ने श्री कृष्णचंद्र भगवान जी से इस प्रकार कहा है, हे कन्हैया, हमने अपने जीवन में इतना बड़ा बगुला कभी नहीं देखा है। यह कौन है? यदि तुम जानते हो तो हमें बताओ। आज श्री श्याम सुंदर सब ग्वाल बालों को कहने लगे हैं, हे मित्रों, तुम लोग धैर्य रखो, यह राक्षस आया है, मैं इस बगुले रूपी असुर को मार डालूंगा। इतना कहकर श्री मुरली मनोहर ग्वाल बालों के रोकने पर भी उस बगुले के पास चले गए। तब उसने श्री श्याम सुंदर भगवान को अपनी चोंच से उठाकर पेट के भीतर रख लिया और उस समय गोप ग्वाले अत्यंत विलाप करते हुए आपस में इस प्रकार विचारने लगे हैं कि हम लोगों को यशोदा मैया के पास जाकर सब हाल कह देना चाहिए। यह सोचकर वे सभी ग्वाल बाल भयभीत होकर वहां से भाग चले हैं। आज सब ग्वाल बाल श्री कृष्ण भगवान को सामान्य अपना मित्र समझ रहे हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि ये तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, जिनके भय से काल भी कांपता है। उनको भला किसका भय
हो सकता है। लेकिन आज सब ग्वाल बाल श्री कृष्ण को एक सामान्य बालक समझकर, अपना मित्र समझकर यशोदा मैया जी के पास से जाने लगे हैं। तभी मार्ग में उनकी भेंट बलराम जी से हुई है। सब ग्वाल बालों ने उन्हें सब समाचार सुनाते हुए कहा है कि हमारे रोकने पर भी कन्हैया उस बगुले के पास से चले गए और वह बगुला उन्हें निगल गया है। यह सुनकर बलराम जी उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहने लगे हैं, तुम लोग कुछ भय मत करो, कन्हैया उसको मारकर अभी वापस लौट आते हैं। शेषावतार भगवान बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सब लीलाओं को जानते हैं, सब ग्वाल बालों को प्रेम से समझा रहे हैं। और दूसरी ओर उधर श्री कृष्ण भगवान ने जब सब ग्वाल बालों को दुखी देखा है, तब उन्होंने अपने शरीर से ऐसी ज्वाला उत्पन्न कर दी कि आज उस बकासुर बगुले का संपूर्ण शरीर जलने लगा है। तब उसने व्याकुल होकर अपने पेट से श्री श्याम सुंदर भगवान को बाहर निकाल दिया है, उगल दिया है। उस समय श्री श्याम सुंदर ने बाहर आकर उसकी चोंच का निचला भाग तो अपने पैर से दबा लिया और ऊपर के भाग को हाथ से पकड़कर उसे बीच में से चीर दिया है। इस प्रकार देखते ही देखते उस दुष्ट की मृत्यु हुई है। प्रभु ने आज बकासुर का उद्धार किया है, क्योंकि भगवान जिसको भी अपने हाथ से मारते हैं, जिसकी भी मृत्यु भगवान के हाथ से होती है, उसको भगवान के धाम में स्थान मिलता है। आज बकासुर का उद्धार प्रभु ने किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, बकासुर ने मरते समय बड़ा भारी शब्द किया था। उसे सुनकर बलराम जी ने सभी ग्वाल बालों से कहा है कि कन्हैया ने उस बगुले रूपी असुर को मार दिया है, अतः अब हमें उसके पास चलना चाहिए। यह सुनकर जब सब ग्वाल बाल वहां पहुंचे तो श्री श्याम सुंदर भगवान ने उन्हें बताया कि मैंने इसे चोंच फाड़ कर चीर डाला है। उसे देखकर सब ग्वाल बाल श्री नारायण भगवान जी की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आज आपने ही श्री कन्हैया जी के प्राण बचाए हैं। इन्होंने अनेक असुरों को मार गिराया है। इससे मालूम होता है कि इन्हें मारने वाला त्रिलोकी भर में भी कोई नहीं है। हमारे धन्य भाग्य हैं जो हम लोग इनके सखा कहलाते हैं। सब ग्वाल बाल अत्यंत प्रसन्न हैं, भगवान जी की सुंदर प्रार्थना करने लगे हैं। वे इस बात से अनजान हैं कि जिनको अपना मित्र वो समझ रहे हैं, वही तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वही तो त्रिलोकी नाथ हैं। उन्हीं की लीला से तो सारा चक्र चलता है, उन्हीं की कृपा से मनुष्य मात्र जीवन धारण करके रहता है। प्राणी मात्र के स्वामी वही तो श्री श्याम सुंदर भगवान हैं। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, तदुपरांत संध्या होने पर श्री श्याम सुंदर सब ग्वाल बालों तथा बछड़ों को साथ लेकर बलराम जी सहित हंसते खेलते हुए घर को लौट आए हैं। उस समय उनकी मधुर मुरली की ध्वनि को सुनकर सब ब्रज गोपिकाएं अपने अपने घर से बाहर निकल आई हैं। सब गोपियां ठाकुर जी की मधुर मुरली की ध्वनि सुनने लगी हैं और उधर दूसरी ओर घर आकर सब ग्वाल बालों ने अपनी माताओं तथा यशोदा जी आदि से वन में वत्सासुर और बकासुर के मारे जाने का सब हाल कह सुनाया है। उसे सुनकर यशोदा मैया श्री कन्हैया जी की बार बार बलैयां लेकर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करती हुई कहने लगी हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे श्री नारायण भगवान, आप ही मेरे कन्हैया के रक्षक हैं। मेरा पुत्र तो अबोध बालक है, आप इसकी सब जगह रक्षा करते रहें। धन्य है ठाकुर जी, उनकी लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता है। जिन यशोदा मैया और नंद बाबा सभी गोपी ग्वालों को वो अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं, उनको इस बात का एहसास भी नहीं है कि यही तो त्रिलोकी के स्वामी हैं। यही श्री श्याम सुंदर ही तो सर्वेश्वर हैं। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में कोई और नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार
श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 11वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।